बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जीवधारियों का नामकरण। तो उसमें हमने जो है कुछ जीवधारियों के जो है जीव वैज्ञानिक नाम बताए थे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जीवधारियों के जो है वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के बारे में। तो बच्चों, आज की हेडिंग है वर्गीकरण के स्तर, रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जीवधारियों के जो है वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण में जो है जाति मूल इकाई है। तो जब जीवधारियों का वर्गीकरण कहते हैं तो उसमें जो जाति होता है, स्पीसीज होता है, ये जो है उसकी जो है मूल इकाई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जाति किसे कहते हैं, इसकी जो है डिफिनीशन क्या होती है जाति की। तो जीवधारियों के समूह को, जीवधारियों के समूह को जो है जिसके सदस्य जो है प्राकृतिक रूप से जो है परस्पर लैंगिक प्रजनन करके जो है जनन में सक्षम संतानों को जन्म दे जाति कहलाती है। बेटा जो है जाति किसे कहते हैं, तो जीवधारियों के समूह को, जैसे एक जीवधारी नहीं, कई जीवधारी, लेकिन जो है एक ही जो है जाति के हो। तो जीवधारियों के समूह को जिसके सदस्य जो है प्राकृतिक रूप से परस्पर लैंगिक प्रजनन करके जनन में सक्षम संतानों को जो है जन्म दे जाति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जाति कहलाते हैं, स्पीशीज कहलाते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए जो है 7 प्रमुख क्रमबद्ध इकाइयों को जो है मान्यता दी गई है। तो बच्चों जो है वर्गीकरण की जो है कितनी इकाइयां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीकरण की कितनी इकाइयां हैं, तो वर्गीकरण की 7 इकाइयां हैं। ये इकाइयां निम्नलिखित है। पहला है जाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीशीज, जाति को क्या कहते हैं? स्पीशीज। दूसरा है वंश को कहते हैं जीनस। तीसरा है कुल, तीसरा क्या है? कुल को कहते हैं फैमिली, कुल को क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। चौथा है गण को जो है ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। पांचवा है वर्ग को कहते हैं क्लास। छठवां नंबर है संघ को जो है फाइलम कहते हैं। और 7वां नंबर है जगत को कहते हैं किंगडम। तो बच्चों जो है वर्गीकरण की जो है 7 इकाइयां हैं, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जो है जगत। तो इसमें जो है वर्गीकरण की जो है 7 इकाइयां हैं। तो कई जो है एक समान जातियां आपस में जो है मिलती हैं, इससे जो है वंश बनता है। क्या बनता है? वंश। तो मिलती जुलती जातियों को जो है एक वंश में रखा गया। किसमें रखा गया? एक वंश में। तो कई जो है मिलती जुलती जो है जातियों को जो है एक वंश में रखा गया, और मिलते जुलते वंशों को जो है कुल में रखा गया। किसमें रखा गया बेटा? कुल में रखा गया। और जो है मिलते जुलते कुलों को जो है एक गण में, और जो है कई गणों को जो है एक वर्ग में, और कई वर्गों को जो है एक संघ में, कई वर्गों को जो है एक संघ में, तथा जो है कई संघों को मिलाकर जो है एक जो है जगत बनाया गया, किंगडम बनाया गया, है ना। तो वर्गीकरण की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत है। तो मिलती जुलती जो है जातियों को वंश में, मिलते जुलते वंशों को जो है कुल में, मिलते जुलते जो है कुलों को जो है एक गण में, और कई गणों को जो है एक वर्ग में, और कई वर्गों को जो है एक संघ में, तथा कई संघों को मिलाकर के क्या बनाया गया? एक जगत बनाया गया, है ना। जगत जानते हैं संसार, जिसमें जो है सभी प्रकार के जो है प्राणी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है जब वर्गीकरण लिखते हैं तो जगत, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे?
जगत उसका किंगडम लिखेंगे, फिर जो है उसका संघ लिखेंगे फाइलम, फाइलम के बाद जो है वर्ग क्लास लिखेंगे, क्लास के बाद जो है गण आर्डर, आर्डर के बाद कुल फैमिली, और जो है फिर जो है उसका वंश लिखेंगे जीनस, और लास्ट में क्या लिखते हैं स्पीशीज जात। तो वर्गीकरण जब हम कहते हैं तो सबसे पहले जो है जगत लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है चीता का वर्गीकरण जो है दिखाया गया है, चीता का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले किंगडम जगत है ना, तो किंगडम जो है एनिमेलिया, जैसे जो है ये टाइगर क्या है जंतु है, तो एनिमेलिया हो गया। फाइलम, फाइलम जो है कार्डेटा, क्योंकि इसमें जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और उसके बाद क्लास ममेलिया, ये जो है स्तनधारी वर्ग का है। आर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा का मतलब होता है मांसाहारी, तो ये जो है मांसाहारी होता है कार्निवोरा हो गया। फैमिली फिलेडी, क्या होता है फिलेडी, और जो है जीनस पैंथेरा, और जो है स्पीशीज टाइग्रिस। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टी है ये जो है जाति का, ये जो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जब हमने आपको जो है द्विनाम पद्धति पढ़ाया था तो उसमें बताया था जीवों के जो है नाम का जो जाति के नाम का पहला अक्षर होता है ये हमेशा जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो यहाँ टी जो होगा ये स्मॉल लेटर में होगा, और जीनस वंश के नाम का पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर होता है, इसको ख्याल रखिएगा। तो जब हम वर्गीकरण लिखेंगे तो इसी प्रकार से जो है सभी जीवधारियों का लिखेंगे। सबसे पहले किंगडम, फिर जो है फाइलम, फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में स्पीशीज, है ना। और जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन कर देंगे, लाइन खींच देंगे। तो किंगडम एनिमेलिया हो गया, फाइलम कार्डेटा हो गया, क्लास जो है मैमेलिया हो गया, आर्डर जो है कार्निवोरा, फैमिली फ्लेडी, फैमिली क्या हो गया फ्लेडी हो गया, जीनस जो है पैंथेरा, और स्पीशीज टाइग्रिस। तो बच्चों जो है यहाँ पर नोट लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जाति, जाति जो है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तथा जो है जगत वर्गीकरण की जो है सबसे बड़ी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है जगत है, और जो है वर्गीकरण की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है जाति है। इसको जो है ना भूलिएगा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जाति है, और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये क्या है जगत, है ना। तो इस तरह से जो है जीवों के वर्गीकरण के लिए जो है कितनी इकाइयां बनाई गई, 7 इकाइयां बनाई गई, है ना। तो सबसे पहले जो है जाति है ना, सबसे छोटी इकाई जाति हो गया, फिर वंश, फिर जो है कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, और लास्ट में जगत। लेकिन जब लिखते हैं तो इसी का जो है सेम उल्टा हो जाता है, सबसे पहले लिखेंगे जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश, और लास्ट में जो है जाति लिखते हैं, है ना। ये जो है 7 वर्गीकरण की इकाइयां है, और यहाँ पर जो है वर्गीकरण को दिखाया भी गया है टाइगर का।